नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। इस वक्त हम ग्वालियर में मौजूद हैं और ग्वालियर में हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी की सभा चल रही है और यहां पर तमाम लोग आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी की सभा में पहुंच रहे हैं। यहां पर कुछ और युवा भी यहां पर राहुल गांधी की सभा में पहुंचे हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी बताएं, कहाँ से आए आप? मैं ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर से हूँ। तो राहुल गांधी की सभा में आए हैं? हाँ, राहुल गांधी जी को देखने के लिए आए। देखने के लिए मतलब ऐसे ही उनका भाषण सुनने के लिए, कैसा क्या बोलते हैं। अच्छा, सुना नहीं था पहले? पहली कभी मैंने ज्वाइन नहीं किया उनका ये। अच्छा, तो क्या राहुल गांधी की मुरीद हैं आप? अब मुरीद तो नहीं हूँ मैं। फिर किसके मुरीद हैं? मोदी जी का मुरीद हूँ। तो मोदी जी के फैन है आप और राहुल जी की सभा में? बट लेकिन सुनने आया हूँ कि ऐसा क्या बोलते हैं, मतलब क्या घोषणा क्या करते हैं ये? क्या है, राहुल गांधी भी एक पर्सनालिटी है, तो मैं देखने आया हूँ कि इस पर्सनालिटी में ऐसा है क्या। अच्छा, क्या स्पेशल वक्ता है, क्या है, क्या देश के लिए कुछ करने वाला है, तो मैं ये सारी चीज देखिए। उन्होंने कहा है कि वो 72,000 देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे आने के बाद। 72,000 की बात की थी, लेकिन अब ये 72,000 वाली स्कीम है ना, बोला था साल भर के लिए, लेकिन 100 दिन की बात की है अभी। और ना उसमें कोई फॉर्म वॉर्म की व्यवस्था है ना कुछ है। मैंने खुद ने देखा, सरकार आने के बाद मैं खुद एक अभी बेरोजगार हूँ, अब लग जाएगी जॉब। खैर रिजल्ट तो आ ही गया, लेकिन अब वो वाली बात अलग है। बट लेकिन बराबर बढ़े जा रहे हैं। क्या बेरोजगारी फॉर्म भरा जा रहा है भाई साहब, फॉर्म भरे हुए मनरेगा के तहत मिल रहा है। 150 दिन में मिलेंगे आपको। तो मनरेगा कौन किस चीज में? मनरेगा के तहत मिल रहा है। जब सरकार ने बनी अभी तो घोषणा हुई है। अच्छा, घोषणा हुई। जी बताएं, आप बताएं, आप कुछ कह रहे हैं? क्या है, अभी जो राहुल गांधी जी ने जो घोषणा करी है, हाँ, चाहे जो किसान है, हाँ, जो अभी ओला पड़े थे आपके अशोकनगर के अंदर, वहाँ ओले के लिए वहाँ कोई राहत सामग्री उनको गई किसानों के लिए। अगर किसान एक मिनट रुको, एक मिनट भोपाल के अंदर 2 गाड़ियां भर के किसान लोग पहुंचे हुए हैं। कि भाई किसान लोग पहुंचे हुए हैं कि साहब ये बताइए, कौन जी से पूछा कि साहब के कर्जे माफ कब होंगे। तो आप मोदी जी के फैन हैं? हम तो उसके फैन है जो आदमी काम करे, विकास करे। काम कर रहा है इस काम कर रहा है मोदी। आप तो राहुल की सभा में उसने इसलिए काम किया, जो अभी 337 लोग मरे थे सीआरपीएफ के, उनके अवध में भले उनने मोदी जी ने झूठे बम गिराए, मान लो। लोगों के झूठे बम गिराए नहीं, लोगों कहना है। अगर झूठे बम गिराए तो भाई ये लोग तो झूठे बम गिरा के बताएं। इसलिए मोदी इज द बेस्ट पीएम। सर्जिकल स्ट्राइक की थी ना, उसके संदर्भ में ये बोल रहे हैं। अच्छा, कि मोदी जी ने, लोग बाग कह रहे हैं, मतलब विपक्षी पार्टी की बोलती हैं कि मोदी जी ने झूठे बम गिराए। लेकिन किसी देश की सीमा में घुसकर उस पर झूठे बम गिराना भी तो एक बड़ी बात होती है। भाई ये बोल रहे हैं ना कर्जा माफ हो गया, मेरा तो कर्जा माफ नहीं हुआ। अच्छा, कहाँ से आए आप? शिवपुरी से शिवपुरी से आए? वो तो सिंधिया जी का नहीं, मैं यहाँ रहता हूँ। अच्छा, क्यों कर्जा माफ नहीं हुआ? क्या अरे 15 लाख का हिसाब तो बता दे, आगे खाते में नहीं आया अभी। किसानों के कर्जे माफ हुए अभी हो रहे हैं, वर्तमान में नहीं हुआ है। जो विधानसभा में जो घोषणा हुई थी वो काम चल रहा है। ये किसान कह रहे हैं। अरे मैं किसान हूँ, ये नहीं है किसान, तो ये भी किसान है, उनका काम हुआ है और हो रहा है। सबूत के साथ डबरा बैंक से कर्जा माफ हुआ है 1.5 लाख रुपया। कर्जा माफी पे भी एक चीज बोलना चाहिए। बताओ। कल स्टेटमेंट निकाल के दे दूंगा। पहले कोई भी मुझे ये बता दे कि कर्जा माफ किसका हो रहा है। जिसके पास 50 बीघा जमीन है उसका कर्जा माफ हो रहा है। घोटाला हुआ है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, स्थिति बता रहा हूँ, सुनना। अब गरीब वाली बात होती है कि गरीब किसान वाली, लेकिन रियलिटी वाली बात करें ना तो 5 और 10 बीघा वाले को तो बैंक लोन भी नहीं देता अच्छे से। हाँ, अब क्या है ना, मोदी भक्त हो गए हैं कुछ ऐसे, इनकी आंखों में पट्टी पड़ी है। चाहे जैसा भी, उन्हें सत्यता से अवगत नहीं है कोई भी। आज की युवा पीढ़ी को बरगलाया गया है बहुत बुरी तरीके से। 5 साल में इतिहास। कौन बरगला रहा है? कौन बरगला रहा है? मोदी और मोदी की पूरी सेना। जो बोलते हैं ना अपनी भारतीय सेना को मोदी की सेना, मोदी की सेना नहीं है। मोदी गलत फहमी में ना रहे इस चीज के लिए। जी बताएं आप। प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के इतना हल्का बोलने वाला आज पहला प्रधानमंत्री नजर में आ रहा है कि जो आदमी मर चुका है देश के ऊपर, राजीव गांधी, मरे पे तुम राजनीति कर रहे हो। इससे ना हल्कापन आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। नहीं, वो तो कह रहे कि जो किया मैं बता रहा हूँ जनता को। नहीं, जनता नहीं, मरे पे क्या बता रहे हैं? मरने व्यक्ति जो कोई व्यक्ति की है क्या, जो मर चुका आदमी उसके ऊपर कह रहे कि मैंने भाई जो घोटाले किए वो बता रहा हूँ मैं। मरे हुए व्यक्ति पे आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? घोटाले तो शुरू से होते आ रहे हैं, होते रहेंगे। इसके बारे जो मर चुका उसके बारे में वो सामने होता तब क्यों नहीं कहा?
तब वो जिंदा था, उस समय आपको डिबेट करना थी। दूसरा जो अभी करकरे मर गया, फिर कैसे अभी मरे हुए जो देश के लिए उसने अपनी जान न्यौछावर कर दी, उसके ऊपर तुम कर रहे, ये बीजेपी की चाल चलन है, हल्कापन है, इस प्रकार हल्कापन। और जब प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठ गए, इतनी अशोभ ये बात करना सबसे देश का अपमान है। देश का अपमान है। जी बताएं भाई, ये देश का अपमान कर रहे हैं मोदी जी। अब मुझे तो नहीं लगता है, जैसे कि मैं बोलना चाहूँगा, ये कह रहे हैं, इन्होंने सवाल उठाया, कोई भी कह दे, आज फॉरेन में जो देश की पहचान बनी हुई है, पहले कभी आप मतलब पहले आपने कभी सुना है ऐसा कि हिंदुस्तान का नाम था ही नहीं, पहले हिंदुस्तान का नाम नहीं था, हिंदुस्तान का तो नाम था, लेकिन हिंदुस्तान नहीं, की 5 साल में पूरा इतिहास चेंज करके रख दिया मोदी जी ने। 5 साल में भारत को बनाया है, 5 साल का भारत बना दिया 5 साल में ही तो आपने ये परिवर्तन। गाँव में बिजली दी है मोदी जी ने, 18,000 गाँवों में, यही है ना 5 साल में। हमको नहीं पता, आप बताइए। यूपीए सरकार ने 55 साल के जो कार्यकाल है उसमें 6.5 लाख गाँवों में बिजली पहुंचाई है। 6.5 लाख गाँव 55, मैं खुद कह रहा हूँ कि विकास हर सरकार में होता है, लेकिन जिस रफ्तार से सरकार में हुआ है उसकी बात कर रहा है। विकास तो डिजिटल कौन लाया? श्री राजीव गांधी, उसका जो आज सब कुछ हो रहा है टैक्स की वजह से। हम मेरा कहने का, राजीव गांधी के टाइम पे नवोदय विद्यालय की भी स्थापना हुई थी, ये वाली बात आप सबको पता होगा, लेकिन मैं खुद बोल रहा हूँ, रफ्तार वाली बात कर रहा हूँ मैं। विकास तो हर किसी ने किया है, बट लेकिन जो रफ्तार, विकास तो दिखाया, विकास तो दिखाया, विकास इसलिए दिखाया, ग्वालियर में कितनी कॉलोनियां तोड़ी गई हैं, ये विकास मोदी सरकार। विकास का मतलब ये थोड़ी ना है कि कॉलोनी तोड़ दी तो विकास नहीं हुआ। विकास करने के लिए कॉलोनी तोड़ी गई होगी, कोई बेफिजूल तो कोई। नरेंद्र सिंह तोमर जी अपने ग्वालियर से चुनाव लड़ते हैं। अरे विकास की बात कर रहे हैं अपन, तो विकास सबसे जीएसटी जो हुआ है, क्या हुआ मालूम है आपको? कितने नवयुवक बाहर निकले हैं प्राइवेट कंपनी से, क्या हुआ है जीएसटी? सुनो, एक्चुअली क्या था, जब जीएसटी लगी हुई थी ना, तो नीरव मोदी सुनो, कैसे अब आप चलो आप ऐसी बात कर रहे हो, 56 इंच का सीना रॉबर्ट वाड्रा जी ने कभी घोटाला नहीं किया। आप आर्थिक नीति की बात कर रहा हूँ, किसी ऊपर नहीं कर रहा है। देश की जो आर्थिक नीति आई, जीएसटी जैसे जीएसटी लागू हुई, नोटबंदी हुई, सारी फैक्ट्रियां क्लोज हो गई, सारे रोजगार युवा नहीं, लेकिन ये जो आंकड़ा दे रहे हैं मोदी जी, तो ये बताते हैं कि भैया जब वो आए सत्ता में 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, अब 350 मोबाइल फैक्ट्री हो गई, तो आप कह रहे हैं बंद हो गई, वो कह रहे हैं हमने। अरे यही तो ना, ये झूठा और मीडिया के अंदर, और आप धरातल पर तो जाइए, कितनी फैक्ट्री बंद पर तो है आपके पास। हाँ, वही बता रहे मैं कि इतनी फैक्ट्रियां बंद हुई, कितने युवा वहाँ से निकाल दी गए। तो कह रही इनको रोजगार मिला है। जैसे जीएसटी लगा था ना, तो भैया जो नौकरी करे दुकानों पे, आपसे भी बात करें, 10 नौकर लगे थे, 5 कर दिए। आप 1 मिनट पीछे आप कैमरे करीबन जरा, करीबन सारे 130 करोड़ रोजगार है किसी के पास, सुनो किसी के पास रोजगार है, सब बेरोजगार है। नहीं रिया, मैं खुद बेरोजगार हूँ, लेकिन मेन बात तो ये रोजगार नहीं, गलत बात है। 130 करोड़ लोगों की बात नहीं होगी, 130 करोड़ जनसंख्या है, हर किसी को तो रोजगार लेना पड़ता है। आप एक बार लेने की कोशिश करो। नहीं, ये बात आपकी, हम अभी ग्राउंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सुनो वहाँ एक और बात बोलूं, सुनो, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। चलो नहीं, आचार संहिता लग गई है, आचार संहिता लग गई है, मैं बोल रहा हूँ, आचार संहिता लगने के कारण काम रुक गया है। एक बात सुनो, चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ। बोले आप। एक्चुअली रोजगार वाली बात चल रही थी, तो मैं रोजगार पे ये बोलना चाह रहा, रोजगार तो मिलेगा, लेकिन देखो कोई भी बदलाव होता है तो परेशानी हर किसी को आनी है, निश्चित है ये, लेकिन जब बदलाव होता है तो परेशानी होती है। अब ये मान लो, यदि सुनो लोगों की जाने गई, सुनो, नोटबंदी के कारण किसी की जाने नहीं गई, बल्कि परिवर्तन था। सब पूरा विश्व आर्थिक नीति से जूझ रहा था, पूरा विश्व आर्थिक नीति से। जी आइए जी बताएं, क्या कह रहे हैं? क्या कहें, बोलो आप। नहीं, आप तो कह रहे हो, अगले भैया कह रहे हैं कि नोटबंदी के मतलब क्या कुछ परिवर्तन आया, तो बढ़िया लिया परिवर्तन। अरे कोई कमी तो नहीं जवाब में। हाँ, और बोलो, और क्या कहें, मतलब बच गई है कि बेरोजगारी नहीं मिली मोए। आज कम से कम 2 महीना हो गए बहन जी, फैक्ट्री में कोई जगह नहीं मिल पा रही, कौन नहीं मिल पा रही मोए, बताओ। बेरोजगार हैं आप? बेरोजगार हूँ। कितने पढ़े हैं? मैं पढ़ाई बिल्कुल ना करी थी भाई साहब, 9 साल 10 ही पहला हूँ।
10वीं फेल है, फिर तो कैसे रोजगार मिलेगा? तो पढ़ाई करे लाग बहन द्वारा बैठा रहे तो 3 बार फेल हो पारामीन डाल रहे मनरेगा के तहत सबको रोजगार मिल रहा है, सबको बेरोजगार जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी मिल रहा है। जब से नोटबंदी भई है तब से मैं चुपचाप घर में बैठा हुआ हूँ। कम से कम 30,000 महीना कमाता था। जी बताएं बोले। हाँ जी, हाँ से नोटबंदी हाँ हुई है। बताएं, बोलिए कहाँ से आए? अच्छा आओ इधर आओ। हाँ कहाँ से आए? मुरार से आए, बुरार। अच्छा, किसके लिए आए? भाषण सुनने आए थे, भाषण किसका? राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी है तो भाषण उधर चल रहा है, आप तो इधर हैं। इधर तो हम देखने आए, हाँ? जा रहे हैं ना अंदर, जा रहे हैं अंदर। अच्छा अभी जा रहे हैं अंदर। चलिए ये थी पब्लिक की राय। जी बोलिए आप। पता चलेगा। राहुल गांधी जी जैसे प्रधानमंत्री अभी शायद ऐसा नहीं लग रहा है कि जे न्याय के ही देवता हैं, ऐसा समझ में आ रहा है कि जे न्याय बिल्कुल करेंगे और सभी को रोजगार मिलेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो घोषणा हुई थी उस घोषणा पे अमल करते हुए पूरा काम जारी चल रहा है और सभी किसान भाइयों को रोजगारों को यहाँ की जैसे अभी रोजगार में निकाला था युवा स्वाभिमान योजना, तो युवा स्वाभिमान योजना का जागीदार ट्रेनिंग अपनी अप्लाई चल रही है। युवा स्वाभिमान योजना में तो गाय भैंस चराने की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाँ तो वो सभी को, अब जैसे भैया जी ने कहा था कि मैं 10 पास फेल हूँ, भैया जी ने कहा था 10 पास फेल हूँ मैं, तो 10 पास फेल वालों को रोजगार भी कुछ तो मिलेगा उन्हें। अगर उन्हें वो रोजगार बिल्कुल नहीं मिलेगा तो वो भूखा थोड़ी ना रहेगा, तो उनको भी रोजगार मिलना चाहिए। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं, राहुल गांधी जी भाषण दे रहे हैं, हम भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं, आप भी सुनिए। तो ये थी ग्वालियर की जनता की राय। यहाँ पर देखने में बड़ा दिलचस्प रहा कि राहुल गांधी की रैली में मोदी समर्थक भी पहुंचे थे और वो ये देखने के लिए पहुंचे कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।